कार्मल स्कूल डिगवाटी में बच्चियों के साथ हुई सम्मान से खिलवाड़ के विरुद्ध पूर्व निर्धारित घोषणा के तहत आज झारखंड अभिभावक महासंघ ने रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। महासंघ के अध्यक्ष पप्पू सिंह 13 घंटे के उपवास पर हैं। पप्पू सिंह का आरोप है कि जांच के नाम पर लीपापोती हुई है। स्कूल की प्राचार्य का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, प्राचार्य ने उनके शर्ट उतरवाने के आदेश नहीं दिए, तो फिर आखिर अभिभावकों गणों को उपायुक्त से मिलकर कार्रवाई की मांग क्यों करनी पड़ी। अभिभावकों से समझौता करा लेना, प्राचार्य का माफी मांग लेना काफी नहीं है। जिनको तहकीकात करने के लिए भेजा गया था वही लोग समझौता करवा रहे हैं और दबाव की राजनीति चल रही है, षड्यंत्र चल रही है, बच्चियों को दबाया जा रहा है। कल भी एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें भी देखा जा रहा है कि 11वीं की छात्रा जो है वो 10वीं की छात्रा को समझा रही है कि क्या क्या बोलना है। तो ये तो लीपापोती किया जा रहा है, लेकिन जनता सब जान रही है। अगर ऐसा नहीं था तो 3 दिन से पूरे ये कोयलांचल को अस्त व्यस्त क्यों किया गया? गार्जियन ही ना आए थे। गार्जियन बच्ची जाके घर में बोली गार्जियन को, और वो 80 बच्चियों के साथ हुआ। ये 10 हो जाके कोई साइन कर दिया तो हो गया। आप किसी को बेइज्जत कर दीजिए, इज्जत ले लीजिए, कपड़ा उतरवा दिया, ब्लेजर में भेजाकर, अंग वस्त्र में, कितना ये क्या बात है? मानवता शर्मसार है। और समझौता सॉरी बोल दी प्रिंसिपल, उसको छोड़ दिया गया। उसका नार्को टेस्ट करवाई, नार्को टेस्ट होना चाहिए और ब्रेन मैपिंग होना चाहिए कि वो झूठ बोल रही है कि सच। और जो अभिभावक साइन किए हैं उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, पोलोग्राफी टेस्ट होना चाहिए। इज्जत के साथ खेल के चल जाए पूरा। यहाँ धनबाद की जनता अस्त व्यस्त त्रस्त है, इज्जत दांव पे लग गया धनबाद का। जांच रिपोर्ट में बहुत सी बातें छिपी हुई, आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल, ये तहकीकात की पॉलीग्राफ टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो उनका। डीएम कह रहे हैं कि शर्ट उतरवाने के कोई प्रमाण नहीं है, छतराई बोल रहे कि घटना तो हुई। घटना बिल्कुल हुई है। 3 दिन पहले 2 दिन से लगातार चल रहा है। वीडियो भी आया है, ऑडियो भी आया है, सब चीज आया है, सब प्रमाणिकता है। वही छात्राएं बोल रही थी, उनके बावजूद जाके अब उनको क्या ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है? ये तो तहकीकात की बात है। कल मानव अधिकार बाल आयोग के सब सदस्य आ रहे हैं, 3 सदस्य आ रहे हैं। देखिए, मामला ये थोड़ी है कि ऐसा हो जाएगा, इज्जत ले लिया तुरंत इज्जत सॉरी बोल के इज्जत आ जाएगा। तो फिर मैडम किस बात को लेकर माफी मांग रही है? वही तो, जब नहीं हुआ है ऐसा घटना तो मैडम प्रिंसिपल मैडम खुद माफी मांग रही है। उनका नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, नहीं तो ये कोयलांचल का इज्जत जाने वाली बात है। आज हम लोग को शौक नहीं पड़ा था कि आके यहाँ क्या बोलते मकर संक्रांति में आंदोलन करने का। कहीं ना कहीं हक की आवाज को दबाया जा रहा षड्यंत्र की तरह। लीपापोती है, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, पैसे का लेन देन हुआ। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसका तहकीकात हो। सिस्टर कृति जो है पूरे इस क्षेत्र के प्रोविंशियल है, उनके द्वारा प्राचार्य को आनन फानन में कल शाम को एक पत्र जारी करती है कि इनको सभी प्रशासनिक कार्य से अलग रखा जाएगा। तो अगर वो गलती नहीं की है तो उनको प्रशासनिक कार्य से अलग क्यों? और उसके बाद इंटरनल जांच बैठाया गया। जब इनको सरकारी जांच पदाधिकारी आरोप मुक्त कर रहा है तो इंटरनल जांच क्यों किया जा रहा है? ये अपने आप में जांच का विषय है कि ये पदाधिकारी वहां लिपापोती करने गए थे या क्या करने। जहां तक मुझे जानकारी है कि शनिवार को जो मिशनरी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो सभी वहां सचिवालय में गए थे, वहां पर सेक्रेटरी और मंत्री से मिले हैं और इस मामले को दबाने का प्रयास हुआ है। यहाँ अभिभावक सक्रिय हुए, वहां मिशनरी सक्रिय हुआ। यह बात हम लोग भली भांति जानते हैं किस तरह से मिशनरी काम करता है, कैसे अपने लोगों को बचाता है और हम लोगों की भावनाओं को आहत करता है। ये 2008-9 में हम लोग भली भांति जानते थे, क्योंकि उस समय भी फीस हाइक के मुद्दे को प्रभावित करने का प्रयास उस समय के मिशनरी के टॉप लेवल के पदाधिकारी ने किया था। लेकिन उसमें हमारी सरकार थी, उसमें भाजपा की सरकार थी जो मिशनरी के प्रभाव में नहीं आई। और वर्तमान सरकार जो है मिशनरी के प्रभाव से प्रभावित है, इसलिए न्याय मिलने में देरी हो रहा है। लेकिन देर होगा, लेकिन अंधेर नहीं होगा। हम लोग इस आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे और निश्चित रूप से किस तरह की जांच की मांग? हम लोग चाहते हैं कि कोई भी रिटायर्ड जस्टिस हाईकोर्ट इस पूरे मामले की जांच करे
और जांच करके सरकार को रिपोर्ट सबमिट करे और सरकार उस पर विवेचना करके इस पर निर्णय ले और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ऐसे ही प्रावधान है कि नाबालिग लड़की अगर किसी तरह का आरोप लगाती तो कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, पहले पॉक्सो एक्ट में एफआईआर हो, उसकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद पर्यवेक्षण हो, पर्यवेक्षण में अगर बरी होते तो बरी होंगे, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया।